उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, चीन ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरे भारत में कोहराम मच गया। चीन ये क्या करने जा रहा है? भारतीय आवाम ने नरेंद्र मोदी का गिरबान पकड़ने का फैसला कर लिया। पहले हमारे इलाकों पर कब्जा किया, अब वहाँ ये काम करने जा रहा है। भारतीय मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया। चीन और भारत के दरमियान जंग का खतरा। चीनी सदर ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। दोनों एटमी ममालिक के दरमियान तनाज़ात की संगीनी पर हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। ताहम हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, चीन ने भारतीय सरहद के करीब दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चीन ने हिमालय के दामन में भारतीय सरहद से महज 30 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली का मंसूबा बनाने जा रहा है। आबी वसाइल को संभालने के इंचार्ज भारत की वजारत के तर्जुमान ने कहा है कि वो ब्रह्मपुत्रा में 10 गीगावाट मंसूबे की तामीर के साथ जवाब देंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता वर्ष नवम्बर में चीन के सरकारी मीडिया ने तिब्बत खुद मुख्तार खित्ते में यार्लिंग सांगपो दरिया पर 60 गीगावाट डैम तामीर करने का मंसूबा शेयर किया था। 2060 तक ऑरेंज फ्री का मकसद लिए बीजिंग ने तिब्बत में पन बिजली मंसूबों पर अपनी कोशिशें दुगना कर दी हैं। इंसानी हकूक के ग्रुप और माहौलियाती माहिरीन ने बिजली के मंसूबों पर तनकीद की है। तिब्बत इंस्टीट्यूट के शोबा माहौलियात के सरबराह टेम्पा गैस्टन जमला का कहना है कि तिब्बती बाशिंदों ने अपनी जमीन पर जो कुछ कुदरती माहौल देखा और सुना था वो सब कुछ खो दिया है। टेम्पा गैल्सन ने कहा है कि चीनी कब्जे से पहले हमारे पास कोई डैम नहीं थे, इसलिए नहीं कि हम इसको नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं थे, बल्कि इस वजह से कि हमें दरियाओं का बेहद एहतराम है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक इंतहाई सख्त रवायत है कि कोई भी बाज नहरों के करीब नहीं जाएगा और ना ही कोई ऐसा काम करेगा जिससे दरिया से निकलने वाली नहर या दूसरी नहर को नुकसान पहुंचे। यहाँ तक कि आपको कवानीन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तिब्बती इसकी पासदारी करता है। इनका कहना था कि चीनी अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करेंगे और ये बहुत मायूस कुन बात है, क्योंकि इस जमाने में तिब्बत के बाशिंदों से मशवरा नहीं किया गया। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि मुजव्वजा मेगा डैम साइट भारतीय सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और सीसीबी यकीनी तौर पर इसको एक सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। तिब्बत दुनिया भर में मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा है और यहाँ से 10 बड़े दरिया बहते हैं, जिस पर अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक 2 अरब से ज्यादा लोगों का इन्हिसार है। दुनिया में मौजूद पानी में से सिर्फ 2.5% मीठा पानी है और इसका आधे से ज्यादा हिस्सा कुतबी शमाली की बर्फ में फंसा हुआ है। दुनिया में सनती तरक्की की वजह से मीठे पानी की दस्तयाबी में दिन ब दिन कमी हो रही है। तिब्बत से निकलने वाले 10 बड़े दरियाओं में येलो, यांगजी, मेकांग, दरिया सिंध, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, यरलांग जंगबो, सेल्वीन, यमार और दरिया भोती यानी नेपाल शामिल हैं। चीन को अपनी बालाई पोजीशन की वजह से मीठे पानी पर इसे अजारादारी हासिल है। चीन में 1990 से सनती तरक्की अरूज पर है। चीन में 1990 से सनती तरक्की अरूज पर है और इसके शुमाली इलाकों में पानी की कमी को पूरा करने की गर्ज से 2002 में करीबन $630 बिलियन की लागत से सालाना 38 से 48 अरब क्यूबिक मीटर पानी के बहाव को जुनूब से शुमाली इलाकों की तरफ मोड़ने के मंसूबे पर अमल पैरा है और इस सिलसिले में पहले ही 60% काम मुकम्मल कर चुका है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान समझे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि दुनिया में इस जैसे मंसूबे की कोई मिसाल मौजूद नहीं है। चीन की जानिब से दरिया यरलांग जांगबो पर तामीर का ऐलान के बाद इंडिया ने मोहतात रवैया अपनाया है और सिर्फ इतना कहा कि वो डैम की तामीर के हवाले से खबरों पर नजर रखे हुए हैं। इंडिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख्यालात को मुसलसल चीन की हुकूमत तक पहुँचाता रहा है और चीन से मुसलसल कह रहा है कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि इसके किसी मंसूबे से पड़ोसी ममालिक के मुफादात मुतासिर न हो। अलबत्ता चीन की जानिब से डैम की तामीर के ऐलान के चंद दिन बाद इंडिया की वजारत वाटर के एक अहलकार ने खबरसा इदारे रॉयटर को बताया कि भारत भी ब्रह्मपुत्रा पर एक बड़ा डैम तामीर करने के बारे में सोचो विचार कर रहा है ताकि चीन के डैम की तामीर से पैदा होने वाले मनफी असरात को कम किया जा सके। दरिया यरलांग जांगबो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है और वह इंडिया से होता हुआ बांग्लादेश तक जाता है, जहां से वो समंदर में दाखिल होता है। इस मंसूबे के बारे में काफी अरसे से चामगोइयां हो रही थी, लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी के हालिया इजलास में जिन मंसूबों को अगले 5 वर्षों में मुकम्मल करने की मंजूरी दी गई है, इनमें यरलांग जांगबो डैम भी शामिल है। माहिरीन का कहना है कि चीन और इंडिया की माबैन पानी की जंग अगर छिड़ गई तो ये काबू से बाहर हो सकती है और बांग्लादेश को इससे भी बुरी तरह मुतासिर कर सकती है।
अभी तक इस डैम के मुकाम की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन ख्याल किया जाता है पर इस मोड़ पर तामीर किया जाएगा जिसे ग्रेट बैंड के तौर पर जाना जाता है। इस मुकाम से दराई यरलांग जाम्बो एक तेज चक्कर काटकर हिमाचल प्रदेश में दाखिल होता है। नाजरीन, इससे कबल गुज़िश्ता माह चीनी सदर ने फौज को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म देते हुए कहा था कि अफवाज को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए हिमा वक्त तैयार रहना चाहिए। किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। मुल्क की मुसल्लह अफवाज को नए साल के अपने पहले हुक्म में चीनी सदर ने कुल वक्ती जंगी तैयारी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अवाम की लिबरेशन आर्मी को फौजी दस्तों की काबिलियत को पॉलिश करने के लिए मुहाजराई का इस्तेमाल करना चाहिए। करंट न्यूज ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने जनूबी सरहद पर मौजूद खतरे के बायस जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। चीनी सदर ने जनूबी सरहद और अमेरिका से बढ़ते हुए तनाज़े के पेश नजर फौज को तैयार रहने का हुक्म देते हुए कहा कि खित्ते में बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना करने के लिए असर नौ के जदीद तकाज़ों को पूरा करने वाली जंगी टेक्नोलॉजी तैयार करे। इनका कहना था कि दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं और बदलती हुई सूरत हाल में चीन को अपनी जोग्राफियाई अहमियत के बायस मुख्तलिफ खतरात का भी सामना है, जिससे निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की जरूरत है। CNI मॉनिटरिंग के मुताबिक लियोन जो आला कमान की तंजीम चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC की भी सरबराह है, उन्होंने कहा है कि मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने साल की फौजी तरबियत और मशकों का आगाज करते हुए PLA किसी भी दूसरे मरहले में अमल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने PLA को अपनी मशकों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का इजाफा करने और फौजी और हाई टेक मालूमात के जदीद तरीन वाक़यात को जारी रखने का भी हुक्म दिया। इनमें कंप्यूटर मुशाबहत का इस्तेमाल और मशकों में ऑनलाइन लड़ाका नीज हाईटेक कोऑर्डिनेट को शामिल करने के मजीद मौके की तलाश शामिल थी। इसे तरबियत में टेक और वेब कहा जाता है। वाज़ेह हो, दूसरी जानिब आज DGISPR ने भी पाक फौज को भारतीय जहारियत के खिलाफ तैयारी मुकम्मल रखने का हुक्म दिया है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज के हिमा वक्त तैयार रहने की वजह कोई झूठा भारतीय दावा या बयानबाजी नहीं। उन्होंने कहा है कि भारत से खतरा मुस्तकिल है। बतौर प्रोफेशनल आर्मी इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पाक आर्मी के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय मीडिया पर नजर आने वाले जंगी जुनून का सबब अंदरूनी सियासी सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के DGMOs का हफ्तावार हॉटलाइन राब्ता और फ्लैग मीटिंग्स मामूल के मुताबिक हो रही हैं। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।